तक इसके बारे में जो परिवार के लोग हैं उन्होंने तो इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। परिवार के लोगों के पास मौके पे जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पे भी दुकानदारों के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है कि कौन थे, क्योंकि दो तरह की बात आ रही, कभी कह रहे हैं 2 आदमी थे, 2 लड़के थे, कभी 3 लड़के थे, कभी मोटरसाइकिल पे कह रहे हैं गए, कोई कह रहे ऑटो में, तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। हरियाणा के करीब 234 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 9 पुलिसकर्मी दोषी भी ठहराए जा चुके हैं। इस बात का खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। हालांकि हरियाणा सरकार ने अभी तक इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही इन्हें नौकरी से हटाया गया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पंजाब सरकार दागी पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने के निर्देश जारी किए थे। हरियाणा के दागी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता एचसी अरोड़ा ने पुलिस अधिकारियों को कानूनी नोटिस भी जारी किया है। मैंने आरटीआई में हरियाणा के जो डिफरेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें से 14 डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है और उसमें बताया गया है कि 234 लोग हैं जो कन्विक्टेड, जो जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं लेकिन वो अभी तक सर्विस में हैं। इसी प्रकार से 9 लोग हैं जो कन्विक्ट भी हो चुके हैं लेकिन उन्हें सर्विस से नहीं निकाला गया, जिसमें 2 तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है, एक 304 बी और दूसरा 307 में है और 7 साल और 8 साल की इन्हें सजा हुई है 304 बी और 307 वाले को, और 4-5 साल से लेकर 6-7 साल से वो अभी सस्पेंड करके इस सर्विस में रखे हुए हैं। पंजाब में और हरियाणा में दोनों में नवंबर 2008 में मेरे ही केसों में पीआईएल में जजमेंट हुई थी और दोनों सरकारों को ये आदेश दिया गया था कि वो जब भी कोई कन्विक्ट होता है पुलिस वाला या कोई भी कर्मचारी तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करेंगे। पंजाब में ये कार्रवाई नहीं हो रही थी, यहाँ लोगों को रखा हुआ था, तो मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई थी जिसके होते हुए जैसे कि आपको पता है 56 या 57 लोगों को नौकरी से निकाला गया, जिनमें 6 डीएसपी भी थे। अब हरियाणा में मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी आपके सामने 9 लोगों के बारे में तो खबर आ ही चुकी है, वो कन्विक्टेड है लेकिन अभी सर्विस में है, बाकी 6 पुलिस डिस्ट्रिक्ट से अभी खबर आनी है। गुड़गांव में योग गुरु बाबा रामदेव 2 दिवसीय योग शिविर के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन बाबा योग शिविर में योग की जगह लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहां योग के साथ साथ बाबा यूपीए सरकार को लताड़ लगाने में लगे हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव गुड़गांव में आए तो योग शिविर के लिए थे, लेकिन यहां पर भी बाबा राजनीति करते ही नजर आए। बाबा ने शिविर में मौजूद लोगों को योग की शिक्षा देने के साथ साथ राजनीति का पाठ भी बखूबी पढ़ाया। रामदेव ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को घेरा और कहा कि उनकी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं और वो है कि चुप्पी साधे हुए हैं। जिस प्रधानमंत्री की नाक के नीचे करीब 200 लाख रुपए का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाता हो, जिस प्रधानमंत्री के नीचे लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते हो उसको यदि ईमानदार कहते हो तो बेईमान कौन होता है, जरा ये भी बता। पेट्रोल के बड़े दामों को लेकर भी बाबा ने यूपीए सरकार की खिंचाई की और वर्तमान सरकार को एक डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की खराब नीतियों के कारण ही ममता बनर्जी सरकार का साथ छोड़ने को तैयार हैं। आजादी की इस ज्ञात इतिहास में एक साथ कभी भी 7.5 रुपए पेट्रोल का भाव कभी नहीं बढ़ा और 7.5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चीजों की बढ़ेगी और औसत करीब 20% महंगाई बढ़ जाएगी। वर्तमान केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली ये पार्टी राजनीति का डूबता हुआ जहाज है। अब ये पार्टी खुद तो डूबेगी, जो इसमें सवार होगा वो भी डूबेगा। इसलिए ममता बनर्जी डूबना नहीं चाहती। वहीं इस दौरान बाबा रामदेव ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत के लिए भी यूपीए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है, अपयश हो रहा है, भारत की साख गिर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को लूटने से फुर्सत नहीं। बाबा का यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल शायद बाबा योग के साथ साथ राजनीति का पाठ भी पढ़ाने लगे हैं और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं।
गुड़गांव से रोशन भारद्वाज के साथ अनुरीत कौर, डे एंड नाइट न्यूज। योग गुरु पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बाबा रामदेव को सलाह दी है कि वो अपना योग सिखाने का काम करें और अगर उन्हें राजनीति करनी है तो पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। बाबा रामदेव को चाहिए अपने योग सिखाए और अगर राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी बना ले और चुनाव लड़े, फिर पता लग जाएगा कितना पानी में। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे जम्मू कश्मीर की खबरें।